की शुरुआत सुखद है, सब कुछ उत्कृष्ट है और रेमी नाम का एक चूहा दिखाया गया है जो एक घर में जा रहा है। इसका एक बड़ा कबीला था। वहाँ पेरिस देश दिखाया गया है। वहाँ तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। चूहों का कुनबा उसका खाना खाता था जो कि बर्बाद हो जाता था। लेकिन रेमी उनसे कहता है अपना भोजन बेकार सामग्री से खोजकर न करें। रेमी सूंघकर अपना भोजन ग्रहण करता था। ये खाने योग्य चीजें लेता था जो इसे ताज़ा और प्राकृतिक लगती थी। उधर उसकी भी एक समस्या थी कि मैं किसी का बर्बाद हुआ खाना क्यों खा रहा हूँ। इसलिए वो अपना खाना खुद बनाना चाहता था। गुस्टो नाम का एक शेफ उनका पसंदीदा था। वो पेरिस के प्रतिष्ठित और नंबर 1 शेफ थे। रेमी खाना पकाने का शो देखने के लिए एक बूढ़ी औरत के घर जाता था, पर उस बुढ़िया को आज लगता है कि मेरे घर में चूहा है। वो बूढ़ी औरत उसे उठाकर अपनी बंदूक से फायर करने लगती है, लेकिन वो फायरिंग करते हुए अपनी छत भी फोड़ लेती है। छत पर रेमी का जमाना था। छत क्षतिग्रस्त होने से अब हजारों चूहे नीचे गिर चुके हैं। बुढ़िया डर के मारे और ज्यादा फायर करने लगती है और चूहे बाहर भागते हैं। तेज बारिश शुरू हो गई थी तो रेमी पीछे रह जाता है क्योंकि वो अपने कुल में सबसे छोटा है। डर के मारे रेमी का परिवार तेजी से भाग रहा है और ये सीवरेज में चला जाता है। कोई लकड़ी के टुकड़े पर रहता है, कोई पत्ते पर और कोई किसी और पर। वे रेमी भी कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत पीछे था। इसने उस घर से निकलते वक्त शेफ की किताब उठा ली थी और वो उसका सहारा लेकर वहाँ पहुँचने का प्रयास करता है, लेकिन व्यर्थ। इसका कुनबा इससे काफी दूर जा चुका था क्योंकि बारिश हो रही थी और पानी की तेज गति थी जो उन्हें दूर ले जाती थी। अब रेमी 1 या 2 दिन उस सीवरेज में उस किताब के साथ पड़ा रहता है, लेकिन उसे इसके कबीले का कोई निशान नहीं मिला। ये बहुत उदास है और यह किताब पढ़ना शुरू कर देता है। फिर उसका पसंदीदा रसोइया गुस्टो उसके सामने प्रकट होता है। वो उससे पूछता है, तुम उदास क्यों हो? आपके पास अपने जीवन का एक अच्छा समय है और यह संसार विशाल है। क्या आप वहीं रहेंगे जहां आप ऊब गए हैं? आगे जाओ, उस दुनिया में आगे बढ़ें जो आपको लुभाती है। जिसे आप पाना चाहते हैं, आप इसे जल्द ही प्राप्त करेंगे। उत्साहित होकर रेमी अपने सपने में चल रहा है। अंत में वो उस स्थान पर पहुंच ही जाता है जहां गुस्टो का सबसे प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट स्थित था। यह इसके सबसे ऊपरी तल पर बैठा है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो यहाँ तक पहुँच गया है, क्योंकि अगर कोई संघर्ष करे तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब रेस्टोरेंट का अंदर का नजारा दिखाया गया है। रेस्टोरेंट के किचन में कौन कौन सी गतिविधियां की जा रही हैं। उस रेस्टोरेंट के कर्मचारी सदस्य काम कर रहे हैं। तभी एक लड़का वहां दस्तावेज लेकर आता है। इसका मतलब है कि वो यहाँ नौकरी के सिलसिले में आया था। तो रेस्तरां के छोटे कद के मुखिया वो उससे कहता है, हमें एक कचरा लड़का चाहिए, तो हम आपको कचरा आदमी के रूप में किराए पर लेते हैं। वो लड़का जिसका नाम लिंगुनी है, वो काम करते हुए खाना पकाने का सूप वहीं गिरा देता है। वो बहुत डरा हुआ है, सोच रहा है कि मैं क्या करूं। ये एक बड़ी मात्रा है जिसे बर्बाद कर दिया गया है, इसलिए वो इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें कई चीजें मिलाने लगता है। ये रेमी और गुस्टो के भूत द्वारा देखा जा रहा है जो रेमी के साथ था। खाना पकाने का प्रेमी होने के नाते यह इसे सहन नहीं कर सका। वो लिंगुनी सूप को खराब कर रहा है, विभिन्न प्रयोग कर रही है। वो अजीब व्यवहार करने लगता है जैसे वो खुद कुछ करना चाहता है। इसी बीच शीशे की छत से किचन के सिंक में गिर जाता है। गीला है। यह वहाँ से भागने की कोशिश करता है। किसी भी तरह ये खिड़की पर चला जाता है ताकि वो वहाँ से बाहर जा सके, लेकिन कहता है सूप सूंघकर उसने सारा सूप खराब कर दिया। इसके शेफ बनने का जुनून फिर से जागने लगता है और कुछ नया बनाना चाहता है। ये बगल में पड़ी सामग्री का उपयोग करना शुरू कर देता है। ये सूप में विभिन्न जड़ी बूटियों, मसालों और सॉस को जोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन लिंगुनी इसे वहाँ भी देखता है। वो इसे पकड़ने के लिए संघर्ष करता है। फिर छोटे कद के रेस्तरां के प्रमुख सोचते हैं कि लिंगुनी सूप पका रहा है। वो उसकी कमीज पकड़कर उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सूप को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतने में वहाँ का वेटर आ जाता है और वो सूप को कटोरों में डालते हुए ग्राहकों को परोसने जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि यहाँ कौन सी समस्या खड़ी कर दी गई है। जैसे ही वो उस पर एक नजर डालता है, सिर उसके पीछे चला जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वेटर बाहर जा चुका था। अंदर आते आते माथा घबराता है, क्योंकि उन्हें पता था कि इस सूप की खराब तारीफ होने वाली है, साथ ही उसकी बेइज्जती भी होगी। तभी वो ग्राहक उसे बाहर से बुलाता है। जिसने ये सूप पिया था वास्तव में वो एक आलोचक है जो सूप पर टिप्पणी करती है और वो हमेशा इसका मूल्यांकन करती है। वो मुखिया से कहती है, तुम्हारा पकाया हुआ सूप बहुत स्वादिष्ट है।
मुखिया को भरोसा नहीं होता और वो लिंगुनी से कहता है, तुमने इतना स्वादिष्ट सूप कैसे बनाया? लिंगुनी एक शब्द का उच्चारण करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वो कुछ भी नहीं समझती है। अब सिर खुद उस सूप का स्वाद चखता है। वो लिंगुनी से कहता है, तुम इस सूप को हमारे सामने पकाओगे तो हम जांच सकते हैं कि आपने इसमें कौन सी सामग्री मिलाई है। रेमी भी इसे सुन रहा है। ये खुद को बचाने के लिए खिड़की से बाहर जाने लगता है, लेकिन सिर इसकी झलक देखता है। लिंगुनी उससे कहता है, फेंक दो बाहर जाकर। लिंगुनी इसे पकड़ते समय बाहर निकालता है, लेकिन लिंगुनी उसे फेंकता नहीं बल्कि उससे बात करने लगता है। क्या तुमने सच में वो सूप पकाया था? तो रेमी उसके सामने सिर हिलाता है। वे आपस में संवाद करने लगते हैं, लेकिन रेमी भी आजादी पाना चाहता है, इसलिए रेमी भाग जाता है क्योंकि लिंगुनी जार के ढक्कन का ढक्कन खोल देता है। लिंगुनी दुखी है कि मैंने सूप नहीं पकाया, मुझे इससे मदद मिली। छोड़ेगा तो सूप कैसे पकाऊंगा? रेमी तब लौटता है जब वो देखता है कि लिंगुनी उदास हो गई है। अब वे दोनों लिंगुनी के छोटे से घर में चले जाते हैं। अब रेमी सुबह होते ही उनका नाश्ता बनाता है और दोनों साथ में रेस्टोरेंट जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि वे एक साथ कैसे खाना बनाएंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट के प्रमुख ने केवल लिंगुनी को सूप पकाने का आदेश दिया था। वास्तव में रेमी ने ही इसे पकाया था, उसका मार्गदर्शन कैसे करेगा? इसलिए उन्हें एक विचार आया और रेमी लिंगुनी की शेफ टोपी में छिप गया और यह अपने बाल खींचने लगता है जैसे कोई जॉयस्टिक से खेलता है। इसलिए रेमी ने लिंगुनी के बालों को ऊपर से खींचना शुरू किया, ये बताने के लिए कि यह कदम कैसे उठाया गया, वो एक अवयव को कैसे उठाएगा और कौन सा। वे घर जाकर अच्छा अभ्यास करते हैं। दोनों की हरकतें काफी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती थी। अगले दिन लिंगुनी उस सूप को रेस्टोरेंट में पकाता है, ठीक उसी तरह जैसे रेमी ने बताया था, इसने उसे पका दिया। अब रेस्टोरेंट का मुखिया कहता है, तुमने स्वादिष्ट सूप बनाया है, मैं तुम्हें कूड़ा उठाने वाले से जूनियर शेफ तक प्रमोट करता हूँ। लेकिन वो मुखिया अपने साथ एक महिला शेफ को प्रशिक्षित करने और उस पर नजर रखने के लिए शामिल हो जाता है और वो और भी बातें बताने लगती है। वो उसे गुस्टो का पसंदीदा डायलॉग भी सुनाती है और यह उनका नारा भी था कि कोई भी खाना बना सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अतीत किस प्रकार का था, या तो आप कूड़ा बीनने वाले थे लेकिन आप खाना बनाना भी जानते हैं। इस बीच रेस्टोरेंट के प्रमुख को देखा जाता है। लिंगुनी द्वारा नौकरी के लिए लाए गए उन दस्तावेजों को कौन पढ़ रहा था। वो जानता है कि लिंगुनी कोई और नहीं बल्कि गुस्टेओ का बेटा है। वो कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वो एक व्यक्ति को बुलाता है और उसे आदेश देता है, गुस्टो की टोपी लो और उसमें से डीएनए की जांच करो, फिर मुझे लिंगुनी के डीएनए से मिलान करके बताओ या तो वो वास्तव में गुस्टो का बेटा है। अब सीन पलटता है और देखा जाता है कि वे कुछ नया पकाना चाहते थे। फिर रेस्टोरेंट का मुखिया लिंगुनी से पूछता है, क्या आप कुछ नया पका सकते हैं? अब लिंगुनी और वो महिला रसोइया कुछ पकाने लगती है, लेकिन रेमी फिर से लिंगुनी पर हावी हो रहा था और यह उस रेसिपी में अपनी इच्छा के अनुसार सामग्री मिला रहा था। फिर जब यह व्यंजन पक जाता है तो महिला रसोइया उस पर डालने के लिए अपनी बनाई हुई चटनी लाती है, लेकिन रेमी ने उस समय से चटनी तैयार की थी। फिर लिंगुनी उस सॉस को डिश में जोड़ता है और उस व्यंजन को फिर से बाहर पेश कर दिया जाता है। सभी ग्राहक उस डिश की पूरी तरह से तारीफ करते हैं और इसका रेट हाई हो गया है, लेकिन वो मुखिया अभी भी लिंगुनी के साथ सख्त व्यवहार करता था। अब उसे सारे बर्तन धोने हैं। इसके विपरीत जब रेमी रेस्टोरेंट के बाहर जा रहा होता है, वो किसी की छाया देखता है। यह कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था। इसका मतलब है कि इसका कबीला इसके परिवेश में था। ये फिर से अपने कबीले में लौट आता है तो इसका कबीला उत्तेजित हो जाता है। रेमी वहाँ सब कुछ प्रकट करता है। रेमी के पिता उससे कहते हैं, अपने आप को इंसान से दूर रखो, इंसान चूहों की जान लेता है। रेमी इसे सुनकर और देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन जब वो अगले दिन रेस्टोरेंट में जाता है, ये देखता है कि लिंगुनी सो रहा है क्योंकि उस पर काम का बोझ था। यह उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गहरी नींद है। फीमेल शेफ भी उससे बात कर रही है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे रहा है। तभी महिला रसोइया नाराज होकर जाने लगती है। लिंगुनी भी उस समय जागता है और वे दोनों एक साथ बाहर जाते हैं और समय बीतने के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ एक बेहद प्रतिष्ठित और नंबर 1 आलोचक को दिखाया गया है। वो प्रसिद्ध रेस्टोरेंट को 5 सितारा और 7 सितारा के रूप में रेट करता था। एक बार उन्होंने गुस्ताव के रेस्टोरेंट की रेटिंग भी की थी, लेकिन इसकी आलोचना हुई थी।
उन्होंने इसके लिए भद्दे कमेंट्स लिखे थे। उन्हें पढ़कर गुस्टो को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। जब ये बुरा आलोचक इसके बारे में जानता है, वो गुस्टो का रेस्टोरेंट उच्च रेटिंग पर जा रहा है, तो वो गुस्से में आ जाता है। जब लिंगुनी और महिला रसोईया रसोई में एक दूसरे से बात कर रहे हों, इसलिए रेमी बीमार महसूस करता है क्योंकि लिंगुनी को अब उससे बात करने की आदत नहीं थी। रेमी सोचता है, मेरे पिता सच कहते हैं, मनुष्य हमारी देखभाल नहीं करते हैं, किंतु मैं अपने कुल का ध्यान रखता हूँ, इसलिए मैं उनके लिए भोजन चुरा लूंगा। इसका मतलब है रेमी इस रसोई से खाना चुराने वाला था। लेकिन जब किचन वहाँ जाता है तो उसमें ताला लगा होता है और रेस्टोरेंट के मुखिया के पास इसकी चाबियां थी। रेमी कुछ नोट ढूंढता है क्योंकि यह प्रधान के कार्यालय में जाता है। उन दस्तावेजों पर लिखा है कि लिंगुनी वास्तव में गुस्ताव का बेटा है। ये गुस्ताव की इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा बेटा मेरे रेस्टोरेंट का मालिक होगा। अब हेड को भी पता चल गया था कि वो वास्तव में लिंगुनी है, जो गुस्टो का इकलौता बेटा है। रेमी उन दस्तावेजों को वहाँ से लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सिर भी उसका पीछा करने लगता है। वो इसे पकड़ने में असमर्थ है। रेमी इन दस्तावेजों को दोनों को सौंप देता है। ये कितना सौभाग्यशाली था कि उसने लिंगुनी के दरवाजे पर दस्तक दी थी, क्योंकि रेस्टोरेंट की सारी संपत्ति उसके स्वामित्व में थी। बाद में उस भ्रामक सिर को रेस्टोरेंट से समाप्त कर दिया जाता है। अब लिंगुनी की सभी ने प्रशंसा की। उनके रेस्टोरेंट को ज्यादा लोकप्रियता मिलती है क्योंकि उन्हें पता था कि वो गुस्टो का बेटा है। उसके हाथ में निश्चित रूप से स्वाद था। फिर वो बुरा आलोचक उसके रेस्टोरेंट में जाता है और उससे कहता है कि मैं अगले हफ्ते दौरा करूंगा और मैं तुम्हारे भोजन का मूल्यांकन करूंगा। इस बीच लिंगुनी और रेमी के बीच विवाद छिड़ गया। लिंगुनी रेमी से कहती है, ठीक है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो रेमी को उस रेस्तरां से निकाल देता है। रेमी बहुत दुखी है। ये कहता है, मैंने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, इसके बावजूद वो ऐसा कर रहा है। वो गुस्से में अपने कबीले को उस रसोई में ले आता है और यह खाना चुराना शुरू कर देता है। जब लिंगुनी उन्हें देखता है, इसलिए वो रेमी को पकड़ने के दौरान पिंजरे में बंद कर देता है। लेकिन वो दिन आ ही गया जब उस आलोचक को उनके रेस्टोरेंट में जाना पड़ा और वो एक अजीबोगरीब व्यंजन की मांग करता है जो पहले कभी नहीं पकाया गया था। अब लिंगुनी बहुत डरता है क्योंकि उसे कुछ नया पकाने का ज्ञान नहीं था। दूसरी तरफ रेमी भी पिंजरे में उदास है। तब रेमी के कबीले ने वहां आकर उसे पिंजरे से मुक्त कर दिया। जब रेमी देखता है कि लिंगुनी बहुत मुश्किल स्थिति में है, उसे खाना बनाना कुछ नहीं आता, तो यह उसकी मदद करने जाता है। अब सभी स्टाफ सदस्य वहां एक चूहे को देखते हुए उस पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिंगुनी उनसे कहती है, इसे खत्म मत करो, इसके पीछे ये चूहा है जो मैंने आज तक पकाया है, इसका नाम रेमी है। यह मुझे ट्रिगर करता था। उसकी सच्चाई सुनकर सभी बहुत आग बबूला हो जाते हैं। वे कहते हैं, हमें तुम पर भरोसा है कि स्वाद तुम्हारे हाथ में है, लेकिन ये सब झूठ था। आप हमें चूहे का बनाया खाना परोस रहे थे। वे सभी उसके रेस्टोरेंट को छोड़कर चले जाते हैं। अब वो चुपचाप अकेला रह गया है। फिर रेमी का कबीला वहाँ पहुँचता है और ये चूहे रेमी से कहते हैं, हम उसकी मदद करेंगे, क्योंकि गुस्ताव कहते हैं कोई भी खाना बना सकता है। वास्तव में हम इंसान नहीं हैं, लेकिन हमें खाना बनाने का शौक है। सबसे पहले सभी चूहे खुद को साफ करते हैं, फिर वे खाना बनाना शुरू करते हैं। इस बीच स्वास्थ्य निरीक्षक वहाँ का दौरा करते हैं। किचन में चूहों की संख्या देखकर वो भाग जाता है, यानी वो अखबार को खबर जरूर देगा कि इस रेस्टोरेंट में चूहे हैं। नतीजतन इसकी रेटिंग कम हो जाएगी। बहरहाल वो व्यंजन पकना शुरू हो जाता है। किचन में हर तरफ चूहे ही चूहे थे। दूसरी तरफ लिंगुनी बाहर से आदेश ले रही थी और वो उनकी सेवा भी कर रहा था। अब वो समय निकट आता है जब उस निंदक के लिए वो व्यंजन पकाया जाता है। अब वो पकवान उस आलोचक को परोसा जाता है। इसका पहला स्वाद लेते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन उसने उस समय के सिवा आज तक कभी नहीं खाया था, जब उसकी माँ उसके लिए खाना बनाती थी, क्योंकि वो बचपन में एक गांव में रहा करते थे जहां उनकी माँ सब्जियां डालकर पकाती थी। उस वक्त वहां महिला रसोइया भी पहुंच गई थी, जिन्होंने लिंगुनी की थोड़ी बहुत मदद की थी। अब वो आलोचक कहता है, मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैंने आज जो व्यंजन खाया है उसके बारे में मैं समझा नहीं सकता। मुझे ये कितना पसंद आया है। वो पूछता है, मेरे साथ अपने महाराज का परिचय दो। लिंगुनी और महिला रसोइया उस रेमी को तब लाते हैं जब सभी चले जाते हैं। वे आलोचक को सूचित करते हैं, ये हमारा रसोइया है। इसे देखकर आलोचक चौंक जाता है, लेकिन वो कहते हैं, मुझे खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगा।
अगले दिन अखबार में लिखा होता है कि उस आलोचक का विश्लेषण अच्छा है और उसके साथ ये भी लिखा है कि इस रेस्टोरेंट का शेफ है चूहा। इसके उलट उस चंगा इंस्पेक्टर ने इस रेस्टोरेंट को भी बंद कर दिया है चूहों की उपस्थिति के कारण। जब आलोचक ने भी लिखा कि चूहा इस रेस्टोरेंट का शेफ है, इसलिए लिंगुनी को वो रेस्तरां बंद करना पड़ा। जाहिर है इंसान चूहों पर भरोसा नहीं करते। इसके बाद लिंगुनी अपना एक और रेस्टोरेंट खोलती है जहां शेफ कोई और नहीं बल्कि रेमी थे। उनके साथ फीमेल शेफ भी थी और वो आलोचक वहां भोजन करने जाता था। सभी बहुत उत्साहित थे। इस उत्साहित अंत के साथ फिल्म भी पूरी होती है। इस फिल्म से एक सीख भी मिलती है। ये हमारी भलाई के लिए है कि हमारे जीवन में क्या होता है और हम इससे कई सबक सीखते हुए बहुत अधिक विकसित होते हैं। समय देने के लिए आपको धन्यवाद।